नमस्कार प्यारे भैया बहनों, मैं शंकरदान चारण श्री संजय वर्षा सेखानी शिशु वाटिका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इससे पीछे वाली कक्षा में हमने सीखा था एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण के बारे में सीखा था, जो प्रश्नावली 5.1 व 2 जो थी उसमें था। आज हम सीखेंगे एक न्यूनेन पूर्वेण। आज का जो लेसन है उसके अधिगम बिंदु में पुनरावलोकन में लिए हमने एकाधिकेन पूर्वेण, जिसके अंदर कोई भी जो संख्या है उसके ऊपर एक बिंदु लगा करके उस संख्या का एक अधिक करना, ये सीखा था हमने। कोई भी संख्या है उसका अगर एक अधिक का कहते हैं तो उसके ऊपर एक बिंदु लगता है और उस बिंदु लगने के बाद में वह जो संख्या है उसके स्थान वाला अंक एक संख्या आगे बढ़ जाता है। आज हम सीखेंगे एक न्यूनेन पूर्वेण। एक न्यूनेन पूर्वेण जो है इसका पहले हम अर्थ लेते हैं कि एक न्यूनेन पूर्वेण का अर्थ क्या होता है। ये शब्द दो शब्दों से बना है, एक न्यूनेन और पूर्वेण, दो शब्दों से बना है। एक न्यूनेन का अर्थ जो है वो हमने पिछली वाली कक्षा में भी सीख लिया है, पिछली प्रश्नावली में भी सीख लिया है। एक न्यूनेन का मतलब होता है जो संख्या है उसमें से एक न्यून करना, न्यून यानी कम करना, उस संख्या में से एक कम करना। और पूर्वेण का अर्थ होता है से पहले या पूर्व की जो संख्या है वो कह सकते हैं हम। तो एक न्यूनेन पूर्वेण का अगर पूरा अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है कि जो भी संख्या है उस संख्या के पूर्व अंक का एक न्यून करना है, एक कम करना है। ये इस प्रश्नावली के अंदर हम विशेष तौर से सीखेंगे। अब आगे का बिंदु है, एक जो न्यूनेन पूर्वेण है उसको हमें समझना है। समझ तो हमने लिया कि एक न्यूनेन पूर्वेण जो है वो क्या है। अब इसका हमें प्रयोग करना है, अनुप्रयोग करना है कि ये इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम एक तो हमें संख्या लेनी होगी, संख्या में कौन से अंक का लेना है वो लेना होगा, फिर उसका एक न्यूनेन पूर्वेण हम करेंगे और उसके बाद जो है वो उसकी एक नई संख्या बनेगी, ये करना है। तो इसके लिए हम 2-3 अच्छे उदाहरण करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों के ठीक ढंग से समझ में आ जाए। इसमें सबसे पहले संख्या ली है 27 में अंक 7 का। तो पहले तो जो प्रश्न बताया उसको ठीक ढंग से समझना। संख्या कितनी है? 27। इसमें एक न्यूनेन पूर्वेण किसका करना है? अंक 7 का। तो 7 जो है कौन से अंक पर है? इकाई के अंक पर है। तो अंक 7 का पूर्व अंक जो दहाई का अंक है उसका एक न्यून करना है अपने को। तो पहले हम ये जो संख्या है उसको लिख दी हमने यहाँ पर। अब 7 का पूर्व अंक जो दहाई का अंक है उसके नीचे एक न्यून का चिन्ह लगाएंगे। पिछली कक्षा में एकाधिक पढ़ा था हमने। एकाधिक में क्या किया था? जो संख्या थी उसके ऊपर बिंदु लगाया था। लेकिन ये एक न्यूनेन है, न्यून करना है, कम करना है। कम करना है तो इसमें हम एक जो संख्या बताई है उसके नीचे बिंदु लगाएंगे। इसमें नीचे बिंदु लग गया तो जिस संख्या के ऊपर बिंदु लगता है उसका तो एक अधिक हो जाता है, और जिस संख्या के नीचे बिंदु लगता है उसका क्या होता है? एक न्यून हो जाता है, एक कम हो जाता है। तो अब 2 की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी 2 में से 1 कम कर दिया, कितना हो गया? 1 हो गया, सीधी सी बात है। और फिर इकाई का अंक 7 है, उसका 7 का क्या करेंगे? 7 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारी संख्या जो 27 थी वो अब क्या बन गई? 17 बन गई। इकाई के अंक का बताया था तो दहाई के अंक में से 1 कम कर दिया। तो दहाई के अंक में से जब एक न्यून होता है तो जो पूर्व संख्या होती है उस संख्या के अंदर 10 का अंतर आ जाता है। 10 संख्या है वो कम हो जाती है। पहले 27 थी, अब कितनी हो गई? 17 हो गई। इसी प्रकार से एक उदाहरण और लेते हैं। 423 में अंक 2 का, 423 है उसमें अंक 2 का अपने को एक न्यूनेन पूर्वेण करना है। तो पहले हम 423 जो संख्या है उसको लिख देते हैं। ये 423 लिख दिया। अब 423 में अंक 2 ये है, कौन से स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है। तो इसके पूर्व संख्या जो सैकड़ा की संख्या है उसका एक न्यून करना है। तो बिंदु किसके नीचे लगाएंगे?
सैकड़ा वाली संख्या के नीचे 2 के पूर्व संख्या जो 4 है उसके नीचे लगाएंगे, जो सैकड़ा के स्थान पर है इसके नीचे बिंदु लगा देंगे। और इसके नीचे बिंदु लगाते ही क्या हो जाएगा, सैकड़ा का जो 4 है उसमें से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 4 की जगह कितना हो गया, 3, और 2 के 2 और 3 के 3। इस प्रकार से 423 हमारी जो संख्या थी उस संख्या का बन गया 323 बन गई। यानी सैकड़ा के अंक का अगर हमने एक न्यून किया तो पूर्व जो संख्या थी उस संख्या में से कितने कम हो जाएंगे, 100 कम हो जाएंगे। यहाँ 2.5 के में से एक न्यून किया था तो यहाँ 10 कम हो गई। यहाँ सैकड़ा के अंक पर किया है तो यहाँ कितना कम हो गया, 100 कम हो गया। इसी प्रकार से आगे एक उदाहरण और ले लेते हैं। 1825 में अंक 8 का एक न्यूनयन पूर्वण करना है। तो पहले हम संख्या लिख लेंगे 1825। अब इसमें अंक 8 का लेना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर अंक है वो 8 है। इसका पूर्व अंक क्या है, 1। इसका एक न्यून करना है तो बिंदु किसके नीचे लगाएंगे, 1 के नीचे लगाएंगे। अब ये जो 1 है, 1 में से 1 कम हो जाएगा। ये 1000 की संख्या पर है 1, तो इधर इसकी जगह क्या हो जाएगा, 0 में से 1 कम, 1 में से 0 कर, 1 में से 1 कम कर दिया, कितना हो गया, 0। और फिर आ गया ये संख्या की पूरी जैसे है वैसे की वैसी। तो ये 1825 थे, 1000 के अंक के नीचे बिंदु लगा तो इसमें से 1000 कम हो गए और 825 जो है वो अपने यहाँ पर संख्या रह गई। इस प्रकार के सवाल जो है वो इस अभ्यास माला के अंदर दिए हुए हैं। इनको आप किताब की सहायता से और जितने भी सवाल है उन सवाल को आपको देखना है, समझना है, अच्छी तरह से समझ करके उनको जो है वो हल करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्ते।